कोकिला मोदी हुई जेल से फरार, ये देखकर उड़ गए सबके होश। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हो सके तो एक प्यारी सी कमेंट भी करके जाना। कोकिला मोदी को यहाँ पर खाना बनाने के लिए कहा होता है सारे कैदियों के लिए, पर कोकिला मोदी सोचती कि खाना बनाना से अच्छा हमें पोछ पाछ झाड़ू पोछा जो है वो कर लेती हूँ, ताकि मुझे विद्या से मिलने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसे तो मुझे जाने नहीं देंगे विद्या से मिलने के लिए। वो लेडीज पुलिस जहाँ पर आती है वहाँ कोकिला मोदी को बुलाने आती है कि चलो खाना बनाने। तभी यहाँ पर जो कोकिला मोदी होती है कहती है कि मैडम मेरे हाथ में चोट लग गई है, मैं खाना कैसे बना पाऊंगी। यहाँ पर मैं झाड़ पोछा कर लेती हूँ, सारे जो रूम है सारी मतलब पोछा लगा लूँगी और झाड़ू भी लगा लूँगी। तभी यहाँ पर उसे इजाज़त मिल जाती है कि जल्दी जल्दी करना, ज़्यादा टाइम पास मत करना। जैसे ही यहाँ पर कोकिला मोदी जो होती है विद्या के रूम में आती है पोछा लगाने के लिए, वो विद्या से कहती है कि देख विद्या, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मुझे ये लोग कभी भी तुम्हारे कमरे से बाहर निकाल देंगे, तब तक तुम मुझे सारी जो सच्चाई है वो विस्तार से बताओ कि क्या हुआ था उस दिन और कैसे हुआ था। विद्या जो है अपनी दादी को रोते रोते कहती है कि दादी ये सब कुछ इतना बुरा हादसा था, इतना बुरा था कि मैं उस पल को याद भी करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर यहाँ पर सारी सच्चाई जानने के बाद कोकिला मोदी कहती है कि ये जो गुनाह किया है ना, ये तूने नहीं किया है, बल्कि ये गौरा ने किया है, और खुद उसने ही मुझे आकर कल बताया था जब वो तुझसे मिलने आई थी, और उसी की वजह से मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ। ये जो ऋषि को मारने की साजिश उसने की थी वो भी उसी ने की थी और इल्ज़ाम मुझ पे लगे। मैंने अपने ऊपर इल्ज़ाम इसी वजह से लिए हैं कि मैं अपने परिवार को बचा सकूं। यहाँ पर जो कोकिला मोदी उस विद्या से कहती है कि तुम्हारे पापा का तुम्हारे पापा की मौत की वजह भी गौराई है, क्योंकि उसी ने ही सब कुछ किया है। तभी यहाँ पर विद्या एकदम से शॉक हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि दादी अब क्या होगा, हम तो फंस चुके हैं, पर मेरे पापा ने क्या बिगाड़ा था किसी का, वो इतनी नीचे गिर सकती है, रिश्तों को इतना ख़त्म कर सकती है, वो कितनी अपने परिवार को भी खतरे में डाल सकती है। ऐसी औरत को मैं नहीं छोड़ूंगी दादी, अब हमें क्या करना होगा आगे। तभी यहाँ पर जो कोकिला मोदी है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है जो मुझे करना है, और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूँगी। तुम ज़्यादा घबराओ मत और पहले रोना बंद करो। वो तो कभी कभी लाचार और वो बेचारी थी ही नहीं, बस उसने यह सब कुछ दिखाया तुम लोगों को कि वो कितनी लाचार है, कितनी बेबस है। सब कुछ वो प्लान अनुसार कर रही थी, तुम्हें कैसे फंसाया जाए, मीरा को कैसे घर से बाहर निकाला जाए, मुझे कैसे फंसाया जाए, सब कुछ उसने पहले से प्लान करके रखा था और उसी प्लान में हम सब फंस गए। अब मुझे ये सारी जो भी हो रहा है वो ख़त्म करना होगा और उसे सज़ा दिलवानी होगी। वही दूसरी तरफ यहाँ पर गोपी और जग्गी काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि अब गोपी को पता चल चुका है कि विद्या भी जेल में है। क्योंकि यहाँ पर गोपी कहती है कि देखो कल महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है और हमारे घर में पूजा भी है, तो हमें मंदिर भी जाना है और किसी वजह से मुझे माँ जी को मिलने जाना है। मेरी माँ जी से एक बार मुलाकात हो जाए, मेरे दिल को चैन लगेगा। मतलब यहाँ पर जग्गी कहता है कि हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे मासी को मिलने के लिए। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर कोकिला मोदी जो है विद्या को समझाती है और कहती है कि देखो तुम्हारे पापा भी उसी की वजह से मरे हैं और उसने सब कुछ किया है और मुझे बताया था। तभी यहाँ पर जो विद्या होती है वो कोकिला मोदी से पूछती कि दादी, पर आपने उसका इल्ज़ाम अपने सर पर क्यों लिया, क्यों बताया था आपने कोर्ट में जाकर कि ये सब कुछ आपने किया है। तभी कोकिला मोदी कहती है कि नहीं, मैं किसी को नहीं बता सकती, ये राज है तो राज ही रहना चाहिए। मैंने तुम्हें बता दिया तो मेरा सारा परिवार, तुम्हारा परिवार ख़त्म कर देगी वो, और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर कोकिला मोदी अपने जहाँ पर सारा काम हो जाता है, कोकिला मोदी अपने रूम में आती है। तभी यहाँ पर कोकिला मोदी जो दो लेडीज़ पुलिस को घायल कर देती है, मारकर उन दोनों को बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग निकलती है। जब कोकिला देखती है कि उसे जगह जगह पर पुलिस और लेडीज़ पुलिस खड़े नज़र आते हैं, पर वो चुपते चुपाते वहाँ से निकल ही जाती है और कृष्ण भगवान से बार बार प्रार्थना करती है कि ये कृष्ण भगवान, यहाँ से मुझे निकलने में आपकी सहायता, आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आज मैं यहाँ से नहीं भागी तो अब मेरा परिवार खतरे में आ सकता है। यहाँ पर कोकिला मोदी देखती है कि अब कैसे निकला जाए यहाँ से। यहाँ पर तो जगह जगह पर ही बंदोबस्त लगा हुआ है, किसी तरह से मुझे यहाँ से भागना होगा। कोकिला मोदी देखती है कि महाशिवरात्रि की पालकी जा रही है बाहर से, तो वो इसी पालकी में शामिल होकर बाहर निकल सकती है। वो
शंकर भगवान और पार्वती माता के पैर पर आशीर्वाद लेती है और वहाँ से निकल पड़ती है। जैसे ही कोकिला मोदी ने जिन लेडीज़ पुलिस को घायल किया था उन्हें होश आ जाता है और वो देखती है कि कोकिला मोदी यहाँ से भाग चुकी है, तो वो जल्दी जल्दी बाहर जाती है और सबको बताती है कि कोकिला मोदी भाग चुकी है, यहाँ से जेल से फरार हो चुकी है। तभी यहाँ पर कोकिला मोदी देखती है कि ये सबको तो पता चल ही गया है कि मैं भाग कर निकली हूँ बाहर। तो यहाँ पर सबके सब सारे जो पुलिस होते हैं, लेडीज़ पुलिस होते हैं, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे भाग सकती है यहाँ से। तभी यहाँ पर कोकिला मोदी देखती है कि अब मुझे बचने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, किसी भी तरह यहाँ से निकल कर ही रहूँगी। कोकिला मोदी जो है इतनी भागती है, ज़ोर ज़ोर से भागती है बेचारी। तभी यहाँ पर जो लेडीज़ पुलिस होते हैं वो कोकिला मोदी का पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर कोकिला मोदी ये देखती है कि सारे अब मेरे पीछे ही आने वाले हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो आगे जाकर करने ही वाली है। तभी यहाँ पर शिवरात्रि की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सड़क पर। यहाँ पर कोकिला मोदी जैसे ही बाहर निकलती है, देखती है इधर उधर की कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है भागने के लिए, और ऐसे ही मैं भागते चले जाऊंगी, पैदल जाऊंगी तो शायद मैं पकड़ी जाऊंगी। कोकिला मोदी को कुछ पैरों में चुभता है तो वो अपनी चप्पल हाथ में लेकर वहाँ से भी भागने लगती है और देखती है कि इधर उधर कोई मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए। कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती है। तभी यहाँ पर उसे एक कुटी नज़र आती है एक आदमी की। कोकिला मोदी उसी कुटी को लेकर भागने लगती है और वो आदमी पीछे से आवाज़ देता है कि ये मैडम कुटी मेरी वाली है, आप छोड़ दो उसे। पर कोकिला मोदी अपनी जान बचाने के लिए उस कुटी पर भाग रही होती है। तभी यहाँ पर जो कोकिला मोदी देखती है कि अब मैं मतलब ऐसे रोड पर ही नहीं चल सकती, कुटी को लेकर किसी ना किसी को मैं सामने आ जाऊंगी और पुलिस मेरा पीछा कर रहे हैं, पकड़ी भी जाऊंगी तो फिर से वो मुझे वहाँ पर जाकर बंद कर देंगे। अब यहाँ पर दूसरी तरफ गोपी, जग्गी और सीता जो होते हैं मंदिर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और कोकिला मोदी भी उसी मंदिर के रास्ते पर कुटी पर होती है। पर थोड़ी ही देर की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा देर की वजह से कोकिला मोदी की कुटी पीछे रह जाती है और गोपी और जग्गी की गाड़ी आगे निकल जाती है। और यहाँ पर कोकिला मोदी जो होती है गोपी से मिलने के लिए ही जा रही होती है घर पर, क्योंकि उसे सबको सारी सच्चाई बतानी होती है कि यह सब कुछ किसने किया। तभी यहाँ पर सीता कहती है कि देखो ना काकी, ना नाक तो दूध नहीं पीता फिर भी लोग उन्हें दूध पिलाते हैं, यही दूध अगर गरीब बच्चों में बांटा जाए तो कितना अच्छा होगा ना। गोपी को अपनी बातें याद आती है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही बातें करती है और मेरी तरह ही सोचती है। कोकिला मोदी जहाँ पर भगवान शंकर की पालकी निकलती है उसी गर्दी भीड़ में घुस जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो पुलिस उसके पीछे होते हैं उसे ढूंढते ढूंढते। कोकिला मोदी कहती है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। कोकिला मोदी थोड़ा आगे जाती है और उसे यहाँ पर गुलाल और कुमकुम दिखता है एक लेडीज़ के हाथ में। वो वहाँ से कुमकुम उठाती है और अपने पूरे चेहरे पर और आंख पर लगा लेती है और कहती है कि अब मुझे सारे चेहरे को रंग लगाना होगा, क्योंकि नहीं ये लगाऊंगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी। और यहाँ पर कोकिला मोदी पूरी कोशिश कर रही है अपने आप को छुपाने की, पर क्या कोकिला मोदी अपने मिशन पर निकली है तो वो क्या